झांसी दौरे के दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निशाने पर योगी सरकार रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वीकार करना होगा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है, तभी कानून व्यवस्था में सुधार होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि डिप्टी सीएम नहीं है बल्कि नौकरी कर रहे हैं, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते। नौकरी करनी है तो मुखिया की भाषा बोलनी पड़ेगी। सपा नेत्री दीपाली रायकवार के घर पहुंचे अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर सहित अन्य जिलों की घटनाएं बताती हैं कि कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं। प्रदेश की सरकार को मानना पड़ेगा कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, पुलिस वसूली में लिप्त है। केशव मौर्य के सवाल पर कहा कि मौर्य जानते हैं कि वह पिछड़ों को न्याय नहीं दिला सकते, ज्यादा बोलेंगे तो अभी उनका विभाग छीना है, फिर कुर्सी भी छीन जाएगी। अखिलेश ने कहा कि सरकार बुनियादी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, व्यापारी दुखी हैं, अब उन्होंने सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष संत सिंह शेरशाह, मिर्जा करामत बेग, विशंभर प्रसाद निषाद, प्रतिपाल सिंह यादव आदि मौजूद रहे। देखिए नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है, जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि सरकार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस वसूली कर रही है, पुलिस से कोई न्याय नहीं मांग सकता। और जब तक मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार नहीं करेंगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। और गोरखपुर में जो कल की घटना है, जहां एक बेटी के साथ क्या हुआ, उसके बाद उस परिवार की महिलाओं को, सदस्यों को उसकी डेड बॉडी को छीनना पड़ा, ये खबर है। अगर गोरखपुर से ऐसी खबरें आएँ, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से से ऐसी खबरें आएँ जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया है, क्या उम्मीद करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप बताइए, बलवंत सिंह की पुलिस ने मार मार के हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी ने ये तो मांग की है कि उसको 1 करोड़ की मदद हो, उसकी जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दें। यही बीजेपी वाले, याद कीजिए, क्या कहते थे कि समाजवादी सरकार है, विशेष जाति को, विशेष धर्म के लोगों को ज़्यादा मदद करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, अगर हम ज़्यादा मदद करते थे तो आपकी सरकार मदद क्यों नहीं कर रही है? आपको कौन सा कानून, कौन सा नियम, कौन से अधिकार रोक रहा है कि आप उस परिवार की मदद नहीं करें? जो बलवंत सिंह की जान गई है, मैं मांग करता हूं कि 1 करोड़ की मदद होनी चाहिए उस परिवार की, और उस परिवार की जो विधवा हुई है, उसकी पत्नी है, उसको सरकारी नौकरी सरकार दे। बीजेपी कह रही है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत सिंपल तरीका है। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। देखिए मौर्य जी जानते हैं कि वो पिछड़े हैं, पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिला सकते। आप बताइए, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट किसके किए हैं? झांसी में अपॉइंटमेंट किसका हो गया? या एक वाइस चांसलर के खिलाफ इतनी जांच, इतनी एसटीएफ जो कर रही है, आखिर कौन बचा रहा है? उसके बारे में नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का खास है। अगर बोल दिया तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तो विभाग छीना है, अगली बार उनकी कुर्सी छीन लेंगे, तो इसलिए वो नौकरी पे काम करें। नहीं, मेरे पत्रकार साथी वो नौकरी कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं है, असिस्टेंट मिनिस्टर हैं। तो असिस्टेंट मिनिस्टर वही करेगा जो उनके मुखिया कहेंगे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पिछड़ों की कोई यहाँ पूछ नहीं है, पिछड़े मारे जा रहे हैं। अकेले में तो ये बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है तो उनकी भाषा बदल जाएगी। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ? हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। आप ये बताइए, बलवंत सिंह हत्या हो गया, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवा सकते हो आप? बोलिए। हमसे आरोप लगाते थे कि एक जाति, एक धर्म के लोग हैं, उनको विशेष मदद होती है, बताओ आप दिला पाओगे उनकी मदद? तो जो असली मुद्दे हैं उन पे बहस ना हो,
आपकी मिसाइल बननी थी, आप एक कल स्टोरी करिए कि मिसाइल नहीं बन पाई झांसी में, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे, आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने ये स्टोरी कर दी कि डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस के नाम पर 1 रुपया झांसी में नहीं आया, इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर ये अपॉइंटमेंट पे कर दें स्टोरी के यहाँ पर जो वाइस चांसलर दूसरे प्रदेश से आए हैं वो भी शायद आरएसएस से जुड़े आए हैं, अगर स्टोरी कर देंगे तो उनकी नौकरी छीन सकती है। इसलिए इस बात पे मत पड़िए। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बहस नहीं करना चाहती। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। डिफेंस एक्सपो किया, इन्वेस्टमेंट मीट की, विदेश मंत्री भेजे, अब फिर रोड शो करने जा रहे हैं 24 से पहले, केवल जनता को धोखा देने के लिए। न नौकरी है, न रोज़गार है और न इन्वेस्टमेंट आया। झांसी में ये बताइए इन्वेस्टमेंट क्या आया है, ललितपुर में इन्वेस्टमेंट क्या आया है, उरई जालौन में इन्वेस्टमेंट क्या आया है, आपका बगल का इलाका कानपुर देहात, कानपुर नगर, आपका कंटोज, औरैया, इटावा, इधर आप चले जाइए बांदा, आपका चित्रकूट, क्या इन्वेस्टमेंट आया सरकार का, बताएं हमें। स्मार्ट सिटी से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखिए काम तो हुई है। कितना स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम तो हो ही रहा है। देखिए ठेका, मेरे पत्रकार साथी, ठेका मिलना किसी को, बाजार किसी को देना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये गलतफहमी मत रहना। नहीं, आप ये गलतफहमी मत रहना। आप पहले इन्वेस्टमेंट समझिए कि कोई अपना पैसा, नॉट इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपको कोई काम मिल गया झांसी स्मार्ट सिटी में और उस काम के लिए आपने पैसा लगा रहे हैं, काम मिलना इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट लाओ, क्या कारखाना लगाया, उद्योग लगाया, ये तो सरकार का काम मिल गया, वो इन्वेस्टमेंट गिनोगे आप। आपने कल व्यापारियों से बात की, व्यापारी क्या महसूस कर रहे हैं? व्यापारियों के साथ वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, हाउस टैक्स, सामान रख लें तो वो जेब वाला टैक्स, अगर वो दुकान के बाहर सामान रख लें तो जेब वाला टैक्स देना पड़ रहा है उन व्यापारियों को। व्यापारी मन बना रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी का छापा मारा है और जिस तरीके से उन्हें परेशान करने की कोशिश की है, व्यापारी एक साथ इनको सबक सिखाएगा। राहुल गांधी लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव जीती थी बीजेपी। तो मैंने आपसे क्या कहा बीजेपी का ये मानना है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। और उसका एग्जाम्पल है कि बलवंत सिंह की हत्या कर दी, सोचिए पुलिस ने। अब उसके परिवार की 1 करोड़ की मदद क्यों नहीं कर रहे? उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे आप कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 हो गए, महिलाओं के उसमें नंबर 1 हो गए आप। गोरखपुर में जो घटना हुई वो देखिए, क्या घटना हुई गोरखपुर में, महिलाओं को अपनी बेटी की लाश छीननी पड़ गई। ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका? अच्छा, राहुल गांधी चला रहे हैं। राहुल गांधी को भगवान राम कहा है सलमान खुर्शीद ने। देखिए, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, फिर कई लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, उन बातों में मैं नहीं। पोस्टर लगा है आपकी पार्टी का कि ओम प्रकाश राजभर का प्रवेश समाजवादी पार्टी। छोड़िए, इन बातों में नहीं रखा। अब अपना चैनल चलाओ भाईजान।